हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी में एक बच्ची होती है जो रात के समय एक कब्रिस्तान में रहती है। तभी एक आदमी रात के समय जिसका नाम विजय था, वह कुछ काम से उस कब्रिस्तान में जाता है तो उसे एक कब्र पर बैठी हुई बच्ची मिलती है। तो उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम रोशनी बताती है। फिर वह बच्ची उस आदमी के साथ क्या करती है, इस कहानी को पूरा सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत विजय नाम के एक व्यक्ति से होती है जिसका एक दोस्त होता है। वह किसी कारण बस एक्सीडेंट में मारा जाता है। विजय उसके जनाजे में नहीं जा पाता क्योंकि विजय को उसके बारे में पता नहीं था। जब वह घर आता है तब उसे उसके दोस्त लोग बताते हैं कि रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। विजय को बहुत दुख होता है और वह उसी रात आया अपने दोस्त के कब्र पर गुलदस्ता लेके अकेला ही चला गया चढ़ाने के लिए। उसके दोस्तों और उसके परिवार वाले लोग रोकते रहे पर वह नहीं रुका और विजय वहां से कब्रिस्तान की ओर अपनी कार से चल दिया। काफी रात हो चुकी थी। जो कब्रिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि एक बच्ची लगभग 11 साल होगी, वह एक कब्र पर बैठी हुई थी। काफी देर तक उसे दूर से ही देखता रहा लेकिन वह बच्ची वहां से नहीं हटी और विजय से मिल नहीं रहा गया। बच्चे के पास जाकर उसको सहला कर पूछ लेना, बेटी आप यहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? आपके मम्मी पापा है या घर का कोई सदस्य कहाँ है और आपका नाम क्या है? तब वह लड़की ने अपना नाम रोशनी बताया। विजय द्वारा पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? रोशनी, इस बच्ची ने आगे वाले कब्र की ओर इशारा किया। मूली दिखाओ। विजय तब भी समझ नहीं पाया, फिर भी वहां खड़ा रहा और बोला आपके पापा कहाँ, कब तक आएंगे? तो रोशनी बोली वह लोग वही है, आई रहे होंगे, देर हो गई। तो विजय उस बच्ची से पूछा ये क्या हाथ में ली है, शीशा से क्या करोगी तुम? रोशनी बोलती है कि यह कोई मामूली शीशा नहीं है, इसमें हमें वह चीज दिखाई देती है जो आप लोग नहीं देख पाएंगे। लड़की बोली लीजिए आप भी देखिए। तब विजय हंसते हुए मना कर देता है, नहीं बेटी आप हमारे साथ चलो। विजय रोशनी को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि उसे अजीब सी कुछ चीजों का आभास हो रहा है, ठंड लगना और जैसे मानो माइनस वाली ठंड लग रही हो। और विजय कड़कड़ा रहा था लेकिन वह देखकर यह हैरान था कि जो बच्ची को उठा रखा था रोशनी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोशनी बोली अंकल आप जरा पीछे देखिए, आपके पीछे कोई है। वह मजाक में ले लेता है, यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा बोलकर उससे गाड़ी के ऊपर बिठा देता है और बोलता क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तभी रोशनी बोलती है आपके पीछे 3 से 4 लोग बढ़ रहे हैं। काफी समय सुनकर एक बार बस लड़की के बार बार कहने से आंखें विजय उससे वह शीशा ले लेता है। उसमें वह देखता है तो बहुत डर जाता है क्योंकि पास में 3 से 4 लोग खड़े थे, अजीब चेहरों वाले। किसी के सर नहीं था, किसी का आंख तो किसी का चेहरा गला कटा था और मांस के लोथड़े गिर रहे थे। और जब उसने कब्रिस्तान की ओर देखा तो दंग रह गया। कब्रिस्तान में बहुत सारे भूत प्रेत आत्माएं खड़ी थी और अधिकांश भूत प्रेत इसी को देख रहे थे। और पता नहीं क्या हुआ कि वह रोशनी की तरफ देखा और एकदम से डर गया क्योंकि वह रोशनी भी एक छोटी पिशाच थी और भागने लगा। पर उस बच्ची ने उसे पीछे से पकड़कर अपने बड़े बड़े नाखूनों का और दांतों से उसे तब तक मारती व काटती रही जब तक मरने और उसका सारा खून पी गई, जब तक उसका शरीर सफेद न पड़ गया। और ऐसे करके उसे अधमरा छोड़ दी। कब्रिस्तान के प्रेत भी उसको वैसे ही खाने लगे और विजय की वहीं पर मौत हो जाती है। कैसी लगी यह स्टोरी आपको और थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में गलती बताओ से आप क्या सीखने दिए वह बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।